नमस्कार। आज हम 8वीं कक्षा की हिंदी की पाठ्य पुस्तक मल्हार के पाठ 10 तरुण के स्वप्न को पढ़ेंगे व समझेंगे। तरुण के स्वप्न। तरुण का अर्थ होता है युवा, के स्वप्न यानी सपने, यानी कि युवा वर्ग के सपने। तरुण के स्वप्न पाठ में सुभाष चंद्र बोस जी अपने सपने के बारे में बता रहे हैं। वे ऐसे स्वाधीन संपन्न समाज और राष्ट्र का सपना देखते थे जिसमें व्यक्ति सब दृष्टियों से मुक्त हो और समाज तथा राष्ट्र की सेवा में समान रूप से भागीदार बने। तो आइए इस पाठ को पढ़ना शुरू करते हैं। यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ऐसे स्वाधीन स्वाधीन यानी कि स्वतंत्र संपन्न समाज और राष्ट्र का सपना देखते थे। संपन्न समाज यानी कि धनवान या पूर्ण समाज, और राष्ट्र का सपना देखते थे जिसमें व्यक्ति सब दृष्टियों से मुक्त हो, कि जिसमें व्यक्ति जो है सब तरह से, चारों ओर से, हर जगह से, हर दृष्टि से मुक्त हो, आजाद हो और समाज तथा राष्ट्र की सेवा में समान रूप से भागीदार बने। और समाज तथा राष्ट्र की सेवा में समान रूप से भागीदार बने, हिस्सेदार बने। वे अपने उद्बोधनों में, उद्बोधन यानी कि अपनी चेतना में, नारी मुक्ति और सभी को शिक्षा तथा समान अवसर मिलने की बात भी करते थे। तो वे अपने भाषण में क्या कहते थे कि नारी पूरी तरह से मुक्त हो, स्वतंत्र हो, आजाद हो और सभी को शिक्षा तथा समान अवसर मिले। अपना यह स्वप्न वे युवाओं को सौंपना चाहते थे, और अपने इस सपने को वो किसे सौंपना चाहते थे? युवाओं को, युवा वर्ग को। ठीक है, जिससे आदर्श समाज और आदर्श राष्ट्र का रूप साकार हो सके। क्योंकि एक देश तथा राष्ट्र की जो उन्नति है वो युवा वर्ग पर निर्भर करती है, इसलिए सुभाष चंद्र बोस जी अपना सपना युवा वर्ग को सौंपना चाहते थे। आइए अब हम नेताजी के उस उद्बोधन के विषय में जानते हैं जो उन्होंने मेदिनीपुर जिला युवक सम्मेलन में 29 दिसंबर 1929 को युवाओं को संबोधित करते हुए प्रकट किया था। स्वप्न तो अनेकों ने देखा। वो लिखते हैं कि सपना तो बहुत से लोगों ने देखा है और अभी भी देखते हैं। हमारे नेता स्वर्गीय देश बंधु चित्तरंजन दास ने भी एक सपना देखा था कि हमारे नेता स्वर्गीय जो अब इस दुनिया में नहीं है, देश बंधु चित्तरंजन दास, उन्होंने भी एक स्वप्न देखा था, सपना देखा था। और वही सपना, वही स्वप्न उनकी शक्ति का उत्स बना और उनके आनंद का निर्झर रहा। तो नेताजी क्या लिखते हैं, सुभाष चंद्र बोस जी, कि स्वप्न तो अनेकों ने देखे हैं, कई लोग सपने देखते हैं, और हमारे जो नेता हैं, उनके जो नेता थे स्वर्गीय देशबंधु चित्तरंजन दास, उन्होंने भी एक सपना देखा था। और जो सपना उन्होंने देखा था वही सपना किसकी? सुभाष चंद्र बोस जी की शक्ति का उत्स बना, यानी कि स्रोत बना, और उनके आनंद का निर्झर रहा। निर्झर का अर्थ होता है झरना। ठीक है, उनके स्वप्न के उत्तराधिकारी आज हम हैं, कि उन्होंने अपना सपना जो है अब हमें सौंप दिया है। तो उनके इस सपने के उत्तराधिकारी कौन है? आज हम हैं। इसलिए हमारा भी अपना एक स्वप्न है। इसी स्वप्न की प्रेरणा से हम उठते हैं, बैठते हैं, चलते हैं, फिरते हैं और लिखते हैं, भाषण देते हैं, काम काज करते हैं, कि अब हमारा भी एक सपना है, जो सपना उन्होंने हमें दिया, और उसी सपने की प्रेरणा से हम अपने दिन भर के कार्य करते हैं, चाहे उठना, बैठना, चलना, फिरना, लिखना, कामकाज करना। ठीक है, वह स्वप्न या आदर्श क्या है? हम चाहते हैं एक नया सर्वांगीण स्वाधीन संपन्न समाज और उस पर एक स्वाधीन राष्ट्र।
कि वो सपना क्या है, आदर्श क्या है, आइडल क्या है, कि हम चाहते हैं कि हमारा जो देश है वो पूरी तरह से स्वतंत्र हो, संपन्न समाज हो और स्वाधीन राष्ट्र हो। उस समाज में व्यक्ति सब दृष्टियों से मुक्त हो। ऐसे समाज में व्यक्ति जो है सब दृष्टियों से मुक्त हो, किसी भी प्रकार का उस पर बंधन ना हो तथा समाज के दबाव से वह मरे नहीं और किसी भी तरह का सामाजिक दबाव उस पर ना हो, वो अपनी मर्जी से कुछ भी कर सके, स्वतंत्र रहे। उस समाज में जाति भेद का स्थान नहीं हो, उस समाज में नारी मुक्त होकर समाज एवं राष्ट्र के पुरुषों की तरह समान अधिकार का उपभोग करें और समाज तथा राष्ट्र की सेवा में समान रूप से हिस्सा लें। तो वो कैसे समाज की कामना करते हैं, कैसे राष्ट्र की कामना करते हैं कि ऐसा समाज जिसमें व्यक्ति जो है किसी भी बंधन से मुक्त हो, स्वतंत्र हो, कि उस पर किसी भी प्रकार का बंधन ना हो और उस समाज में ना तो जाति का भेद हो, जैसे लोग जो हैं जाति के आधार पर भेदभाव करते हैं, छोटी जाति निम्न जाति वालों को नीचा समझते हैं अपने से, है ना। और उस समाज में नारी मुक्त होकर समाज एवं राष्ट्र के पुरुषों की तरह, कि जिस प्रकार जो पुरुष हैं उन्हें अधिकार प्राप्त होते हैं पढ़ने के, किसी भी कार्य को करने के, ठीक है, उच्च शिक्षा प्राप्त करने का, किसी भी राजनीतिक कार्य में हिस्सा लेने का, कहने का अर्थ है जो भी पुरुषों को अधिकार है वही अधिकार जो है नारी यानी कि महिलाओं को भी दिए जाएं और वो भी उनका उपभोग करे, यानी कि उन सुविधाओं का सुख ले और राष्ट्र और समाज की सेवा में समान रूप से हिस्सा ले। उस समाज में अर्थ की विषमता ना हो, यानी कि कोई भी बहुत ज्यादा अमीर या बहुत ज्यादा गरीब ना हो। उस समाज में प्रत्येक व्यक्ति शिक्षा और उन्नति का समान सुअवसर पाए और उस समाज में प्रत्येक व्यक्ति, हर एक व्यक्ति जो है शिक्षा और उन्नति का समान अवसर पाए, उसे शिक्षा प्राप्त करने का और इस अपने लक्ष्य को प्राप्त करने का एक समान अवसर मिले, मौका मिले। जिस समाज में श्रम और कर्म की पूरी मर्यादा होगी और आलसी तथा अकर्मण्य के लिए कोई स्थान नहीं रहेगा, वह राष्ट्र किसी भी विजातीय प्रभाव से हर प्रकार से मुक्त रहेगा। तो यहाँ पर देखिए, श्रम का अर्थ होता है परिश्रमी या मेहनती और कर्म यानी कि काम। तो जिस समाज में लोग मेहनती होंगे, अपने काम को पूरी ईमानदारी से करेंगे, तो ऐसे देश में, ऐसे समाज में श्रम शक्ति बढ़ेगी और आलसी तथा अकर्मण्य, अकर्मण्य का अर्थ है निकम्मे, कि आलसी और निकम्मे लोगों के लिए ऐसे समाज में कोई भी स्थान नहीं रहेगा और वह राष्ट्र किसी भी विजातीय प्रभाव से, विजातीय प्रभाव यानी कि किसी भी प्रकार के विदेशी प्रभाव से हर प्रकार से मुक्त रहेगा। यानी कि ऐसा देश जो है वो किसी भी बाहरी ताकत या बाहरी विचारों से दबाव में नहीं आएगा, वह पूरी तरह से स्वतंत्र होगा। जो राष्ट्र हमारे स्वदेशी समाज के यंत्र के रूप में काम करेगा, सर्वोपरि वह समाज और राष्ट्र भारतवासियों का अभाव मिटाएगा या भारतवासी के आदर्श को सार्थक बनाकर ही स्थिर नहीं होगा, बल्कि विश्व मानव के समक्ष आदर्श समाज और आदर्श राष्ट्र के रूप में गण्य होगा। कहने का अर्थ है कि जो राष्ट्र हमारे स्वदेशी समाज के यंत्र, यंत्र यानी कि साधन के रूप में कार्य करेगा, काम करेगा, कार्य करेगा, सर्वोपरि वह समाज और राष्ट्र भारतवासियों का अभाव मिटाएगा, तो वह देश क्या होगा, सबसे श्रेष्ठ होगा और वही पूरे समाज और समुच्चय भारतवासियों की कमी या दुखों को दूर करेगा। कहने का अर्थ है कि वह राष्ट्र अपने ही देश की शक्ति, उद्योग और समाज के सहयोग से आगे बढ़ेगा या भारतवासी के आदर्श को सार्थक बनाकर ही स्थिर नहीं होगा,
बल्कि विश्व मानव के समक्ष आदर्श समाज और आदर्श राष्ट्र के रूप में गण्य होगा। भारतवासी जो हैं वो केवल इन आदर्शों को अपने बातों या सपनों तक ही सीमित नहीं रखेंगे, वहीं पर रुक नहीं जाएंगे, बल्कि वे इन आदर्शों को अपने जीवन में उतारेंगे। तब भारत को एक ऐसे देश के रूप में जाना जाएगा जहां सत्य, न्याय, समानता, शांति तथा मानवता का पालन होता है। यानी कि वह एक आदर्श समाज और आदर्श राष्ट्र के रूप में गण्य होगा, यानी कि पहचाना जाएगा। मैं ऐसे समाज और ऐसे राष्ट्र का ही स्वप्न देखता रहा हूँ। नेताजी एक ऐसे ही समाज और राष्ट्र का स्वप्न देखते हैं, सपना देखते हैं। यह स्वप्न मेरे समक्ष नित्य एवं अखंड सत्य है कि ये सपना जो है वो मेरे सामने मेरे लिए एक सच्चे सपने की तरह है। अर्थात मेरा यह सपना मेरे जीवन का मुख्य उद्देश्य और विश्वास है, जिसे मैं हर समय सच्चाई की तरह देखता और मानता हूँ। यानी कि इसे ही मैंने अपने जीवन की सच्चाई बना लिया है। इस सत्य की प्रतिष्ठा के लिए सब कुछ किया जा सकता है। इस सपने की प्रतिष्ठा के लिए, यानी कि इस सपने को, इस सच को साबित करने के लिए, इसे पूरा करने के लिए कुछ भी किया जा सकता है। जो कुछ हो सकता है मैं वो कर सकता हूँ। हर प्रकार का त्याग किया जा सकता है। किसी भी प्रकार का मैं त्याग या बलिदान दे सकता हूँ। हर संकट को सहा जा सकता है। कोई भी मुश्किल आए, कोई भी मुसीबत आए मेरे सामने, किसी भी प्रकार का संकट जो है वो मैं सह सकता हूँ। और इस स्वप्न को सार्थक बनाने के दौरान प्राण देना भी है तो वह मरण है स्वर्ग समान। और इस सपने को सार्थक बनाने, यानी कि पूरा करने के दौरान अगर मुझे मरना भी पड़े, अपने प्राण भी त्यागने पड़े, तो वह मरना भी क्या है? स्वर्ग के समान है। हे मेरे तरुण भाइयों, फिर वो अपने सभी भारतवासियों को, तरुण भाइयों को संबोधित करते हुए कहते हैं, तुम्हें देने लायक मेरे पास कुछ भी नहीं है, कि तुम्हें देने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है। सिर्फ यही स्वप्न जो हमें असीम शक्ति और अपार आनंद देता है। मेरे पास केवल ये सपना है तुम्हें देने के लिए, जो हमें बहुत अधिक बल, प्रेरणा और खुशी प्रदान करता है। अर्थात ऐसा सपना जो हमारे मन में जोश, उत्साह और उमंग में भर देता है और हमें हर कठिनाई का सामना करने की शक्ति देता है। कहने का अर्थ है कि यह सपना हमें अनंत ताकत और बहुत खुशी देता है, जो मेरे शुद्र जीवन को भी सार्थक बनाता है। और ये सपना जो है वो मेरे साधारण और छोटे जीवन को भी महत्वपूर्ण और अर्थपूर्ण बना देता है। यानी कि यह सपना मेरे साधारण जीवन को, शुद्र जीवन यानी कि साधारण जीवन को भी अर्थ और महत्व देता है। यह स्वप्न मैं तुम्हें उपहार स्वरूप देता हूँ, स्वीकार करो। अपने इस सपने को मैं तुम्हें उपहार स्वरूप यानी कि भेंट के रूप में देता हूँ। तुम मेरे इस स्वप्न को स्वीकार करो और इसे पूरा करने के लिए, इसे साकार करने के लिए कर्म करो, कार्य करो। यहाँ पाठ के अंत में लेखक से परिचय भी दिया गया है, तो आइए इसे भी पढ़ते हैं। ये है नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का चित्र। उड़ीसा, अब ओडिशा, उड़ीसा जिसे अब ओडिशा कहा जाता है, राज्य के कटक नगर में जन्मे सुभाष चंद्र बोस को पूरा देश नेताजी के नाम से जानता है। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में उनका उद्देश्य स्पष्ट था, भारत को अंग्रेजी शासन से मुक्त कराना। भारत को अंग्रेजी शासन से यानी अंग्रेजों से मुक्त कराना, स्वतंत्र कराना। ब्रिटिश शासन के विरुद्ध संघर्ष करते हुए उन्हें कई बार जेल भी जाना पड़ा। स्वतंत्रता की लड़ाई में उनकी दूरदर्शिता का पता तब चलता है जब उन्होंने आजाद हिंद फौज का नेतृत्व संभाला। सन 1857 में भारतीय सैनिकों ने स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए जिस तरह एकजुट होकर यानी कि पूरी एकता के साथ युद्ध किया,
उसके बाद सुभाष चंद्र बोस ही ऐसे महान सेनानी हुए जिन्होंने आजाद हिंद फौज के माध्यम से एकजुट होकर अंग्रेजों को चुनौती दी, चैलेंज दिया। उन्होंने सैनिकों को दिल्ली चलो और जय हिंद का नारा दिया। सुभाष चंद्र बोस ने भारत को स्वतंत्रता दिलाने के लिए क्रांति का ऐसा बिगुल बजाया कि पूरा देश जय हिंद के नारों से गूंज उठा। उन्होंने तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा जैसा प्रेरक नारा भी दिया। सुभाष चंद्र बोस ने एक स्वाधीन राष्ट्र और आत्मनिर्भर समाज का सपना देखा। उनके जीवन के विषय में जानना भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास को जानना है। द इंडियन स्ट्रगल उनकी चर्चित पुस्तक है। प्रकाशन विभाग भारत सरकार ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस का वाङ्मय संपूर्ण लेखन प्रकाशित किया है। इस प्रकाशन में उनके उपलब्ध सभी कार्यों, पत्रों, टिप्पणियों, भाषणों आदि को सम्मिलित किया गया है। तो सुभाष चंद्र बोस ने एक स्वाधीन राष्ट्र और आत्मनिर्भर समाज का सपना देखा था और इस स्वप्न को वो अपने तरुण भाइयों को उपहार स्वरूप देते हैं ताकि वो उनके इस सपने को पूरा कर सकें। आशा करती हूँ आपको यह पाठ अच्छे से समझ में आया होगा। अगली वीडियो में हम इसी पाठ के प्रश्न उत्तर करेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।